लगातार की जा रही है। ढलान पर बसे जोशीमठ में जमीन के अंदर ही अंदर पानी रिस रहा है। इसका डिस्चार्ज सोर्स कहाँ है इसका किसी को नहीं पता, लेकिन ये कितना ज्यादा निकल रहा है इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। न्यूज 18 की टीम जोशीमठ शहर की जड़ यानी कि अलकनंदा के किनारे पहुंची, जहां पर जोशीमठ से निकल रहे गंदे पानी का नाला गिरते हुए साफ देखा जा सकता है कि जोशीमठ शहर का पानी जमीन के अंदर ही अंदर रिसता हुआ किस तरह से अलकनंदा में गिर रहा है और पानी का यही डिस्चार्ज जोशीमठ के भविष्य के लिए खतरा माना जा रहा है। जोशीमठ शहर में अंदर ही अंदर पानी निकल रहा है। जेपी कॉलोनी मारवाड़ी क्षेत्र में जो पानी निकल रहा है, आखिर वो पानी जा कहां रहा है। न्यूज 18 की टीम अलकनंदा के किनारे पहुंची है, अलकनंदा के तट पर पहुंची है और यहां आपको उस पानी की हकीकत देखने को मिलेगी। ये जो नाला, जो फव्वारा आप देख रहे हैं, ये वही पानी है जो मारवाड़ी क्षेत्र और जेपी कॉलोनी के इलाके से जो पानी अंडरग्राउंड वाटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि जगह जगह पानी फूट रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर साफ दिखाई देता है। ये अलकनंदा के तट पर ये पानी यहाँ पे गिरते हुए और नीचे अलकनंदा नदी में जा रहा है। जो स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पुराना नाला है, इस पर पानी आता रहता है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में ये पानी नहीं आता था और इतना गंदला पानी भी नहीं आता था। ये पानी बिल्कुल साफ पानी यहाँ पर निकलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से इस डिजास्टर ने आकार लिया, जब से जोशीमठ की डिजास्टर प्रकाश में आई, जब से भू धसाव होने लगा, उसके बाद इस पानी की मात्रा में बढ़ोतरी हो गई और बिल्कुल ये इसी तरह से गंदला पानी निकल रहा है। हालांकि ये भी लोगों का कहना है कि जब शुरुआत में जब ये दरारें आई थी, तब इस पानी की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब थोड़ा घटी है। आप देखिए किस तरह से ये नदी की तरह ये पूरा नाला बह रहा है, पूरा पानी बह रहा है और नीचे जाकर ये अलकनंदा में समा रहा है। जबकि जोशीमठ के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कहां से पानी निकल रहा है, ये पानी जा कहां रहा है, इसका कोई पता नहीं चलता। ना ही कोई नालियां वहां पर बनाई गई हैं, लेकिन ये जमीन के अंदर ही अंदर ये पानी इस तरह से अलकनंदा के किनारे रिस रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 जोशीमठ। तो सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट आपने देखी और खुद सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए और इस वक्त के हालातों को दिखाने के लिए। जोशीमठ के हालात सुनील लगातार बिगड़ रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट भी आप दिखा रहे थे, उसमें भी ये नजर आया कि जो पानी का रिसाव है कैसे जो कि आगे भविष्य के लिए खतरा बन रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स अब तक सामने आए हैं जो भविष्य के लिए खतरा माने जा रहे हैं जोशीमठ के लिए? देखिए सीनम, जो पानी का रिसाव है वो सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था जोशीमठ के लिए, क्योंकि ये मोरिन एरिया पर बसा हुआ शहर है जहां मलबे और बोल्डर्स के ढेर है। इसमें अगर पानी आता है तो वो पानी जो मलबा है उसको बहा के ले जाएगा और जो बोल्डर्स हैं वो खिसकने शुरू हो जाएंगे, ये साइंटिस्ट कहते हैं। और ये एक बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है कि अगर ये पानी इसी तरह बहता रहा तो। आज हम अलकनंदा के तट पर पहुंचे हैं। आप ये देखिए अलकनंदा के तट के मायने क्या, जोशीमठ जो शहर में जहां हम आपको दिखा रहे थे होटल माउंटेन व्यू, होटल मलारी इन, वहां से करीब 5 किलोमीटर नीचे ये पूरा शहर बसा हुआ है। अब ये 5 किलोमीटर नीचे अलकनंदा का तट है, जो इसकी नींव भी हम कह सकते हैं। जोशीमठ शहर का जो पूरा पानी है वो जमीन के अंदर रिसते हुए आप देख रहे हैं, वो जो गंदला नाला आ रहा है, ये वही पानी है जो जेपी कॉलोनी और मारवाड़ी क्षेत्र में फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका सोर्स जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि ये सुनील गांव जो जोशीमठ का टॉप है, वहां से ये पानी रिसते हुए आता है जमीन के अंदर ही अंदर। यानी कि ये खतरनाक पोजीशन है जो इसके मलबे को अपने साथ बहा के ले जाएगा और जो बोल्डर्स इस मलबे से चिपके हुए थे वो खाली हो जाएंगे, खिसकना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इसके बगल में आप दूसरा नाला देखेंगे, ये भी लगातार बह रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नाला पहले भी बहता था लेकिन इतनी तेजी से नहीं, और खासकर इन ठंडियों के इस सीजन में इस नाले में बिल्कुल भी पानी नहीं होता था, लेकिन आजकल गर्मियों के बराबर यहाँ पर पानी है। और इसके बाद आप देखिएगा सीनम, ये बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की, कि ये जो नींव है जोशीमठ शहर की, अलकनंदा का किनारा, कटाव के चलते आप देखिए ये भू धसाव हो रहा है। मेरे रहते रहते अभी ये बोल्डर नीचे गिरा। आप देखिए ये पेड़ यहाँ पर टूटा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर जेपी का डैम भी है, तो ये लोग यहाँ पर अपनी दुकानें चलाते हैं, दिन रात यहाँ पर रहते हैं। ये बताते हैं कि ये बोल्डर्स लगातार गिरने शुरू हो रहे हैं। अभी मेरे सामने भी बोल्डर गिरा। आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? भाई साहब, यह सुबह करेक्ट 9 बजे पहले एक पेड़ टूटा, उसके बाद ये बोल्डर्स गिरे। परसों रात भी टूटा और एक पेड़ है 4 तारीख सुबह 8 बजे टूट के आया है। इसी प्रकार रोज
ये पत्थर गिर रहे हैं रात को। मैं यहाँ सोता हूँ तो रात को आवाजें आती है तो मैं उठ के चौंक के बाहर आ जाता हूँ। इन पत्थरों के साथ पानी भी आ रहा है उधर? हाँ, पानी पूरा आ रहा है। इसी प्रकार इस संदर्भ में इससे पहले ये पानी आता तो था लेकिन कम मात्रा में था। और आज दुनिया यह कह रही है, सरकार बोलती है, जर्नलिस्ट बोलते हैं कि भाई ये एनटीपीसी के विरोध से नहीं हो रहा है। सीनम आप देखिए कि ये 5 किलोमीटर ऊपर आप जोशीमठ शहर का टॉप ले लीजिए सुनील गांव, और 5 किलोमीटर नीचे इसकी नीम पर अलकनंदा नदी पर मैं खड़ा हूं। यहाँ मारवाड़ी क्षेत्र में यहाँ ये लैंडस्लाइड शुरू हुआ है, ऊपर भू धसाव हो रहा है, यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। यानी कि पूरा जो शहर है, जिस तरह से साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि ये ढलान पर बसा हुआ, मोरिन पर बसा हुआ शहर है जो धीरे धीरे खिसक रहा है, यहाँ आप उसको प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि बड़े बोल्डर्स, ये नदी के किनारे, कैमरा पर्सन राकेश साहू से कहूंगा कि वो दिखाएं, ये जो पत्थर अभी अभी गिरा बड़ा बोल्डर, उस पर बीच बीच में आप देख सकते हैं कि निशान भी है गिरने के। तो ये यहाँ पर लगातार स्लाइडिंग हो रहा है। तो बिल्कुल सुनील, लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, जो फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे थे, अलकनंदा का जो कटाव लगातार हो रहा है, अलकनंदा नदी में जो कटाव हो रहा है, वो भी एक बड़ी वजह माना जा रहा था इस पूरी आपदा का। कई ऐसे फैक्टर्स थे, चाहे वो आबादी की हम बात कर लें या फिर अलकनंदा नदी के कटाव की बात कर ले, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की बात कर ले, कई ऐसे वजह निकलकर सामने आई। लेकिन अलकनंदा के कटाव का अगर हम जिक्र करें तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या क्या फैक्टर्स सामने आए हैं अब तक? देखिए सीनम, जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये ढलान पर बसा हुआ शहर है और मोरिन पर बसा हुआ है। इस पे ओवरलोड हो चुका है, जो साइंटिस्ट अपनी भाषा में कहते हैं कि इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, जोशीमठ का सिटी अपनी बेयरिंग कैपेसिटी को पार कर चुका है। इसमें दूसरा जो कैटलिस्ट का काम किया वो इस पानी ने किया, जो जमीन के अंदर ही अंदर जो मिट्टी थी उसको घोलकर वो अलकनंदा में ले आ रहा है। जो बोल्डर जो चिपके हुए थे, जो बोल्डर का ये बोल्डर आप समझ सकते हैं कि फेविकॉल की तरह जो मिट्टी से चिपके हुए, तो वो मिट्टी पिघल गई, तो बोल्डर खाली हो गए और वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, जिसके चलते शहर आपको धंसता हुआ सा महसूस होगा, या सरफेस मूवमेंट आपको दिखेगा जिस तरह से बिल्डिंगें बिल्कुल सुनील, बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया कि साइंटिस्ट किस चीज पर काम कर रहे हैं और अभी तक क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बड़ा फैसला भी जोशीमठ में लिया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। होटल मलारी इन के साथ ही होटल माउंट व्यू को भी डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। होटल मलारी इनको धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। इसके लिए पहले होटल की छत से सामान निकाला गया, उसके बाद छत पर बने टिन शेड को तोड़कर निकाला गया। वहीं आज से दूसरे होटल माउंट व्यू को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सीबीआरआई के साइंटिस्ट सभी लोग पहुंच चुके हैं और सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, माफ कीजिएगा, रात के 8 बजे तक होटलों को तोड़ा जाएगा। अगले 2 हफ्ते में इन्हें तोड़ा जाएगा। फिलहाल इन्हीं 2 होटलों को तोड़ने की बात कही गई है, बाकी किसी बिल्डिंग को तोड़ने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। नहीं, पैरेलली जितना काम कर सकते हैं और दोनों बिल्डिंग में कर सकते हैं, वो सब आपको दिख रहा है कि अंदर से एक टीम जो है सारे सामान निकाल रहा है, एक टीम ग्लास पैनल्स निकाल रहा है, एक टीम ऊपर के जो टीन सेट्स हैं वहां से चादर उतार रहे हैं। तो पैरेलली हम ये कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे जितना मैन पावर है, हम आसपास के इलाके से मैन पावर भी साइमल्टेनियसली मंगा रहे हैं। तो ये मैन पावर भी, हम ट्रेंड मैन पावर भी बढ़ा रहे हैं, और ये चीज जितना फास्ट हो सकता है हमारे लिए उतना अच्छे। उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा साइंटिफिक टीम और मेरा और जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं लगे हुए हैं।